Assalamu alaikum, Amara. How are you? Walaikum assalam. I'm good, alhamdulillah. Welcome back Um, to yet another episode. It's We're really working hard to take time out to record our episodes from our crazy lives. But yeah, I know you are very passionate about the same topics as I am. yeah. If And someone can benefit from it, why not? yeah, bilkul. I think that is our Go ahead. intention also. For taking this time and energy out to record these episodes. के किसी को अगर फायदा होता है इन बातों से, तो it would be our pleasure. And आज का भी जो topic है, I will say that Amara, you have been very persistent and passionate about it. आज हम grief के बारे में बात करेंगे. And perhaps एक तो अपने experiences भी होते हैं, you being a practicing professional in this field. I'm sure you've had so many clients also जो मुख्तलिफ types की grief से गुजर रहे होते होंगे. And through this podcast, I think what we also want to do is just create empathy in people to look at things which happen in our society a little differently and also understand कि अगर दूसरा किसी ऐसे experience से गुजर रहा है तो हम कैसे show up कर सकते हैं उनके लिए. हम्म, So बिल्कुल। आज हम रिफ्लेक्ट करेंगे ऑन ग्रीफ कि ये कैसा जर्नी होता है और क्यों इसे क्वेश्चन करने की जरूरत है बिकॉज हमारी सोसाइटी उस तरह से स्पेस भी नहीं देती टू ग्रीव, रिकग्नाइज भी नहीं करती कि ग्रीफ को कैसे प्रोसेस करना है, कैसे नेविगेट करना है. सो वी गोना स्टार्ट आवर डिस्कशन हमारा. एंड फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, टेल अस अबाउट ग्रीफ. क्या ग्रीफ सिर्फ पेरेंटल लॉस से एसोसिएटेड होती है या देयर आर अदर काइंड्स ऑफ ग्रीफ एज वेल दैट एग्जिस्ट एंड नीड टू बी एक्नॉलेज्ड? ऑलराइट। grief का जो लिटरल मीनिंग होता है ना, उसका मतलब है टू बी रॉब्ड। ठीक है। इट इज इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ कनेक्शन दैट हैज बीन लॉस्ट। ठीक है। वो कनेक्शन किसी ह्यूमन बीइंग के साथ भी हो सकता है। ठीक है। वो कनेक्शन आपका किसी जगह के साथ हो सकता है। वो कनेक्शन किसी चीज के साथ आपका हो सकता है। या वो कनेक्शन आपका उन लोगों के साथ हो सकता है जिनको आप पसंद करते हो, जिनको आप नापसंद भी करते हो, यानी कि आप जिनको हेट भी करते हो, वो Yeah. आपके दुश्मन भी हो सकते हैं। ठीक है। वो इट कैन बी द फॉर्म ऑफ लॉस ऑफ अ जॉब। आपके कपड़े दर्जी के पास गए हैं, वो खराब होके आ गए हैं, सो इट कैन बी अ लॉस ऑफ एनी फॉर्म ऑफ Yeah. कनेक्शन। ठीक है। इट्स बेसिकली इसे कहते हैं डेथ ऑफ समथिंग, दैट डेथ ऑफ अ कनेक्शन, राइट? सो Yeah. loss of a job can mean death of a paycheck, right? Yeah. Divorce can mean death of a relationship. So ये सब चीजें ग्रीफ के अंडर आती हैं. However, आप जिन लोगों की तरफ, जिन चीजों की तरफ इनडिफरेंट होते हो, उनकी लॉस से आपको ग्रीफ नहीं होती. और ये नाउ आई हैव सीन दिस वेरी कहते हैं ना, आपको बहुत नजर आ रहा है अब दुनिया में, जैसे Yes, of बड़ा सा course. इंसिडेंट हुआ है Mhm. ना, हर हम ये सोच रहे थे कि ये स्पेसिफिक लोग हैं जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा. Hmm. मतलब ऐसा क्यों हुआ? ये इंसान भी है कि नहीं, कि इतना बड़ा लॉस हमारे सामने हो रहा है और वो Yeah. कुछ भी नहीं महसूस कर रहे हैं इस चीज़ से. Mhm. व्हाई? बिकॉज़ दे आर इंडिफरेंट टुवर्ड्स दोज़ पीपल ऑफ दोज़ रीजन. दैट इज़ व्हाई दे डोंट फील एनीथिंग फॉर देम. ठीक है, ठीक है. अच्छा हमारा, व्हेन यू वर टेलिंग मी ना कि ग्रीफ किस टाइप की होती है, तो देयर वर सो मेनी इंसिडेंट्स. अब पर्सनल लाइफ की मैं बात करूंगी, फिर वो कोई छोटी चीज भी होती है. अब जाहिर बात है, दर्जी से कपड़े खराब हो के आना एज कम्पेयर टू ऑल द बिग थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड, या डेथ किसी की हो जाए फैमिली में, उससे तो बिल्कुल जाहिर है कंपेयर नहीं करती. बट ग्रीफ इज ग्रीफ, स्मॉल और बिग. देयर इज अ पीरियड जिसके अंदर आपको अफसोस होता है या आप बुरा फील करते हो. एंड इन एग्जांपल्स को सुन के मुझे इतने इंसिडेंट्स याद है जिसको अगर मैंने शेयर किया किसी से या मैंने एक्सप्रेस किया दैट आई एम फीलिंग अपसेट, टू पीपल सेड ये कौन सी बड़ी बात है. सोसाइटी में बहुत ज्यादा इनवैलिडेशन होती है ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रीफ. एंड दर्जी के कपड़े खराब हो जाना, लड़कियों को एक यू हैव इमेजिन्ड देयर इज अ कनेक्शन कि मेरा सूट सिल के आएगा, फिर वो खराब हो जाए, छोटी सी बात है. पर आई थिंक ये जो छोटी बातों पे इनवैलिडेशन हम बचपन से फील करते हैं ना, कि टॉय टूट गया है तो कोई बड़ी बात नहीं, हाँ, बेस्ट फ्रेंड से रिलेशनशिप खराब होगी तो कोई बात नहीं, कपड़े आपके फट गए या दर्जी ने बुरे सीते तो कोई बात नहीं, कि हम उसको इतना इंटरनलाइज कर लेते हैं कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हर बात इस कोई बात नहीं, कि फिर जब बड़ी ग्रीफ जिंदगी में आती है तो परहैप्स वी डोंट नो हाउ टू एक्सपीरियंस इट. तो ग्रीफ एग्जैक्टली. अगर आपको हो या कोई लॉस हो तो उसे एक्सपीरियंस कैसे करते हैं और ग्रीव करना क्यों जरूरी है? अच्छा, जैसे आप अभी ये बोल रही थी, बता रही थी ना, कि छोटी से लेके बड़ी चीज़ तक, यानी कि ग्रीफ जो है माइक्रो लेवल पे भी होता है और मैक्रो लेवल पे भी होता है. सो देयर हम्म. इज़ नो डिफरेंशिएशन बिटवीन के ग्रीफ की जो है ना इंटेंसिटी हम्म. कम या ज़्यादा होनी. ग्रीफ इज़ ग्रीफ, राइट? हम्म. सो हम्म. इवन इफ इट्स अ स्मॉल थिंग and you might experience a lot of guilt because of loss of that small thing, because someone else thinks that it's not इतनी हाँ इसके लिए हाँ. इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है. हर एग्जैक्टली. इंसान का ग्रीव करने का जो तरीका है ना, it is going to be different from another person. So हम्म. my loss might be huge for me, but it might not mean anything to you. या. So my loss, my grief is unique to me, the same way our fingerprints are unique. ठीक है. हम्म. दो बहन भाई भी अगर एक चीज सिमिलर इंसिडेंट ऑफ लॉस से गुजरेंगे, उनका ग्रीव करने का तरीका दूसरे बहन भाई से डिफरेंट होगा.
So it does not have Yeah. to be the same way. So if you're a person who's listening to someone going through some kind of grief, or you're witnessing them going through grief, I would be very mindful of not judging them, because वो उनका loss है और Hmm. हर इंसान Yeah. की अपनी capacity है to go through that process. Now, like you asked कि हमें क्यों grieve करना चाहिए, right? Why do we have to go through this? Yeah. So David Kessler हैं जो कि is a grief expert, and he's written lots of books, and उनकी काफी podcasts भी हैं, and he's done a lot of research on this. तो वो ये Hmm. बात कहते हैं, in order to live well, we have to Hmm. grieve well. Hmm. So allow yourself to go through the process of Hmm. grieving. अगर Hmm. आप उस नेचुरल प्रोसेस को रोकने की कोशिश करेंगे, तो वो किसी और फॉर्म में आपके सामने मैनिफेस्ट करेगा, ठीक है? इट Hmm. कुड बी इन एनी अदर वे, फिजियोलॉजिकल डिजीजेस के तौर पे आएगा, साइकोलॉजिकल इश्यूज के तौर पे आएगा, कोपिंग मैकेनिज्म्स होंगे आपके डिफरेंट किस्म के, आपको वजह पता ही नहीं होगी, और उसकी कोर में जो रीजन होगा वो Yeah. ग्रीफ होगा, जिसको Yeah. आपने स्टॉप किया क्योंकि आपको कहा गया था या आपके सामने मॉडल किया गया था कि जब कोई लॉस होता है तो हमने इसको सप्रेस कर देना है और हमने इसको महसूस नहीं करना. Why? Because as Hmm. human beings we try to run away from discomfort, ना? Yeah. And So tears वो दिखाना भी नहीं है, वीक भी नहीं अपीयर करना दूसरे लोगों के आगे, ये भी एक चीज होती है. हाँ, हाँ. But we need to understand here to the only way out of pain is through pain. Yeah. It's not by avoiding it. ठीक है? It's Yes. going through it. और वो सब चीज़ जिसको हम रेज़िस्ट करने की कोशिश करते हैं ना, जैसे ग्रीफ है या जो ग्रीफ है, जो इमोशंस है उसके साथ जो आते हैं, तो वो फिर अगर हम रेज़िस्ट करेंगे तो वो पर्सिस्ट करेंगे. वो रहेंगे किसी न किसी So फॉर्म में. true. Oh my God, या so true. कोविड जब स्टार्ट हुआ तो मेरे जो क्लाइंट्स थे जो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के साथ मेरे पास आ रहे थे, कुछ को क्लॉस्ट्रोफोबिया भी था, सिवियर पैनिक अटैक्स भी थे, Hmm. एंड कुछ लोगों को डिप्रेशन भी था अलॉन्ग विद क्लॉस्ट्रोफोबिया. अब मुझे जो थी फिक्र स्टार्ट होगी थी कि इनके जो ये सारे सिम्टम्स हैं ये इंटेंसिफाई हो जाएंगे, मतलब एग्जैस्टरबेट हो जाएंगे. Hmm. व्हाई? बिकॉज अलॉन्ग विद दिस दे वर आल्सो वर्कaholics, राइट? Hmm. दे वर रियली काफ़ी उनका टाइम जो था ना काम में गुजरता था, एंड दे वर वेरी पैशनेट एंड वेरी एम्बिशियस पीपल, और बहुत ज़्यादा लाइक दे कंप्लीटली लाइक नमिंग देमसेल्व्स थ्रू वर्क, राइट? Yeah. अच्छा, majority of them when they came in after COVID, जब हमारा सेशन होता था, they started talking about their loss. Hmm. 10 साल पहले, 16 साल पहले, 20 साल पहले किसी की फादर की डेथ हुई, किसी की मदर की डेथ हुई, और वो सारे वन आफ्टर द अदर Yeah. आके उस चीज़ की बात करना स्टार्ट हो गया मेरे साथ. एंड आई वाज़ लाइक, वेयर द हेल इज़ कोविड? इन्होंने कुछ Yeah. भी नहीं किया. मतलब ये क्या है? हाँ. मतलब ये क्या हो रहा है ना? ये सब इस तरह की बात. हाँ. एंड दे वर क्राइंग एंड टॉकिंग अबाउट दैट टाइम जब ये हुआ, उनकी डेथ्स किस तरह हुई और वो किस चीज़ से गुज़र रहे थे, और किसी ने बोला कि मैं तो रोई नहीं थी, मैंने तो बस उस चीज़ को साइड पे कर दिया और मैं तो बस काम में लगी. सो दे वर यूजिंग देयर वर्क as a Hmm. numbing drug for themselves, so that they would not feel that pain. They were running away from it basically. So उनका जो grief का जो एक process है वो stop हो गया वहाँ पे, right? So जब वो Yeah. stop Yeah. हुआ, right, it started manifesting in the form of anxiety, panic attacks, claustrophobia. अब COVID Yeah. ने उनका काम तो बंद कर दिया. अब जब काम बंद हो गया तो we come face to face with our grief that we've stored in our body. So the Yeah. process restarts again, right? So this is what they were coming and talking about. And once they processed their grief with me in that time period of किसी का 6 months था, किसी का 4 months था, their Hmm. symptoms disappeared. Wow. Panic attacks खत्म हो गए, claustrophobia, depressive symptoms जो थे they disappeared, and they then terminated their sessions. They were doing well. Yeah. Yeah. How amazing is that? And Yeah. अगर आप किसी फिजिकल फिजिशियन के पास जाएंगे ये मुझे इश्यूज हो रहे हैं तो दे विल नेवर बी एबल टू पिन पॉइंट कि ये क्यों हो रहा है एंड what was it that you didn't process which is causing all these symptoms in you. Yeah, exactly. Yeah. वो फिजिशियन के सिम्टम्स देके आपको मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करेंगे ना, हाँ. द सिम्टम्स को डील करेंगे कि ये सिम्टम्स है, Yeah. ये डायग्नोसिस है और इसको हमने खत्म. जो कोर रीजन है वो तो once you go into therapy then you find out, oh my god, this is what was happening with me, and I Yeah. need to process that in a safe space to be able to Yeah. let that Yeah. process happen. So true. um it's a very funny thing मैं कहूँ लेकिन serious for those people who experience that. I had a huge issue with going to the toilet, a bowel movement. You can call it constipation, or I guess, yeah, constipation. And it's going to be TMI for a lot of people. But Amara, जब से मैंने therapy शुरू की है and मैंने बहुत सारी चीजें childhood की acknowledge की हैं, pain की जो मुझे painful जो थी मेरे लिए जिन्हें मैं ignore कर रही थी, and the first physical relief that I felt was I'm able to go to the toilet regularly without having any issues. और मुझे इतना वो एक strange लगता है, but unignorable effect कि I am able to go to the toilet without an issue. अगर मैं travel कर रही होती थी, discomfort में होती थी, कोई बुरी situation हो रही है, ज़्यादा severe ये problem मेरे साथ हो जाती थी. लेकिन अब I feel that I've been able to breathe after releasing all this from my system. This is the first change that I felt. वो नींद बेहतर आना और वो सब चीजें बाद में, but this was the first thing that I noticed, and I would never in a million years be able to guess कि इसलिए होता है, इसलिए होता है कि मेरा system बस इतना locked up है, इतना stress है, इतनी एंग्जाइटी है, इतना पैनिक है, कॉन्स्टेंटली काम में लगे रहना, अपनी बॉडी के बारे में सोचने का टाइम ही ना होना. दिस वाज समथिंग दैट आई वाज एक्सपीरियंसिंग सो सिवियरली कि नाउ इट्स रिलीफ. एंड वन मोर थिंग दैट व्हेन यू वर मेंशनिंग कि जब हम रेजिस्ट करते हैं वो चीज परसिस्ट करती है, एंड द फर्स्ट टाइम आई नोटिस दिस
was after the Peshawar attacks that happened on the school. मुझे याद है कि वो इतना एक पेनफुल वो चीज़ थी कि मुझसे हो रहा था कि मैंने ना न्यूज़ देखनी है, ना मैंने इसके बारे में सोचना है। आई एम नॉट गोना गिव इट स्पेस इन माय हेड। इतना वो मतलब ऑब्वियसली वो एक हॉरिबल सिचुएशन हुई थी हम पाकिस्तान में। फॉर अ कपल ऑफ डेज़ आई ट्राइड टू इग्नोर इट कि नहीं सुनना, नहीं बात करनी, नहीं पार्टिसिपेट करना। वो उतना ही मुझे बॉदर कर रहा था दैट इन एवरी मोमेंट आई वाज़ बीइंग पुल्ड बैक टू थिंक अबाउट इट। एंड देन आई कोई थेरेपी नहीं थी उस वक़्त, कोई मुझे नॉलेज भी नहीं थी मेंटल हेल्थ की, बट समहाउ माय बॉडी सेड, "यू नो व्हाट? सरेंडर। Just let the thoughts come." And I surrendered. And the thoughts occupied me, and it literally feels like it started from the top, went through my system, left from exited through my feet. And those 4 5 days of letting it pass through me was the only way I was able to deal with it. It has to pass through you. Otherwise, it doesn't leave you. You've just given a beautiful example of this, Mavish. It's like जिस चीज़ से हम भागने की कोशिश करते हैं ना, वो उतना ही हमारे पीछे आता है। Mm. लेकिन जिस चीज़ को हम फेस करते हैं ना, वो हमें ट्रांसफ़ॉर्म करता है। Yeah. तो हाँ, एंड टू हील वी नीड टू फील। सो इफ यू आर Yeah. नॉट फीलिंग, द हीलिंग इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। Yeah. ये इसका एक रिसर्च मेरे माइंड में आई है। ये साइंटिस्ट ने की थी बफेलोज़ के ऊपर रिसर्च, Mm. राइट? कि जब स्टॉर्म आने वाला होता है, एनिमल्स के इंस्टिंक्ट ये होते हैं कि उनको पता चलना शुरू हो जाता है कि Yeah. वेदर चेंजेस होने वाले हैं। तो जब Yeah. बफेलो की हर्ड होती है, जो वाइल्ड बफेलो जो अभी एनिमल प्लैनेट और नेशनल ज्योग्राफिक में भी अगर आप Yeah. डॉक्यूमेंट्री देखिए, पूरी हर्ड जो होती है वो स्टॉर्म की तरफ मूव करना शुरू करती है, टुवर्ड्स द आई Okay. ऑफ द स्टॉर्म इंस्टेड ऑफ अवे फ्रॉम इट। ठीक है? Mm. तो इसका मतलब ये है कि उस चीज़ से जो चीज़ आप फेस करने वाले हो, जो होने वाली है आपके साथ, वो पेन तो कॉज़ करेगा, but Mm. then you will get through it, right? So they don't run away, they face it, they know it's going to be difficult, but then we will get, through it easily. Mm. बिफ़ोरहैंड, इससे पहले कि वो हम इंतज़ार करें कि वो आ रहा है या होने वाला है, या हम उसको अवॉइड करें और भाग जाएँ, क्योंकि वो परस्यू तो हमें करेगा, पीछे तो स्टॉर्म ने आना ही है। आएगा। Mm. पहले ही उसको फेस कर लें एंड गेट इट ओवर एंड डन विद, यू नो? Yeah. Yeah. तो Yeah, and you know, when you're saying this, I'm also thinking of certain difficult situations in life. And as soon as you think of facing those situations, this fear comes in the body because it यस, is uncomfortable, it's scary, but there's no other way. And I think it's quicker also then या, to ट्रू, deal कर लेना. या, So yeah, so you just answered for us कि फिर क्यों grief में अपने आप को indulge करना या grieve करना फिर क्यों ज़रूरी है, because there's no other way. This is the only natural way to deal with grief. हुँ। And हमारा grief का कोई period भी होता है? If someone is going through a loss, can they give themselves a time frame कि इतनी देर में अगर इसमें रहूँगी तो फिर it will leave my system? हाँ, ये क्वेश्चन ना जब मेरे पास ग्रीफ के क्लाइंट्स आते हैं तो पूछते हैं कि ये तकलीफ़ हमें कब तक रहेगी? कब तक मैं इस दुःख में हाँ, रहूँगी या रहूँगा? तो मैं उनसे पूछती हूँ कि जिसकी डेथ हो गई है वो कब तक मरा रहेंगे? तो वो कहते हैं कि वो तो मरे ही रहेंगे। तो मैंने कहा तो फिर आपका grief stays with you, right? I would not say the grief goes anywhere. It's how you start to give a meaning to that grief after you've been through different cycles that are associated with that grief, right? yeah, It becomes like a new relationship that you develop with yourself. आपका उस इंसान के साथ जब वो ज़िंदा था, एक और रिलेशनशिप था। जब वो चला गया आपकी ज़िंदगी से वो इंसान, तो आपका उसके साथ एक और नया रिलेशनशिप बिल्ड होता है। आफ्टर दैट प्रोसेस इज़ कंप्लीटेड। सो देन अगेन द प्रोसेस ऑफ ग्रीव और या जो टाइमलाइन है, हर इंसान के लिए डिफरेंट होगा। किसी के लिए कम टाइमलाइन होगा, किसी का ज़्यादा होगा। It just depends of how you are dealing with it, right? And हुँ, how you're going through the cycles. Like जब ग्रीफ का पीरियड जब स्टार्ट होता है तो इनिशियली जो हम कहते हैं कि एक एक्यूट स्टेज आता है ग्रीफ का, जब आपको आप you're in the midst of the storm, ये yeah, हुआ है अभी आपके साथ। तो एट yeah, टाइम्स उस मौके पे जो होता है वो आपकी बॉडी में कोर्टिसोन हार्मोन जो है वो रिलीज़ होता है। आपकी इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, कुछ लोग बीमार भी हो जाते हैं उस दौरान में, ठीक है? हुँ, डिफरेंट स्टेजेस होते हैं ग्रीफ के जिससे आप गुज़र रहे होते हो, और लाइक उसमें आता है डिनायल है, एंगर है, बार्गेनिंग है, डिप्रेशन होता है, फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस आता है। अब ये भी डिपेंड करता है, डिफरेंट लोगों का डिफरेंट सीक्वेंस हो सकता है हुँ, व्हेन दे फेस द लॉस। किसी के लिए एंगर पहले आएगा, कोई डिनायल में जाएगा पहले, राइट? इट्स ये हार्ड एंड फास्ट नहीं कि कोई ये इसी सीक्वेंस से चलना है कि जी पहले डिनायल है, देन एंगर एंड देन बार्गेनिंग विल स्टार्ट। नो, दीज़ आर प्रोसेसेस दे विल गो थ्रू। किसी का टाइमलाइन कम, किसी का ज़्यादा होगा, बट देन अगेन यू डोंट हैव टू बी हार्ड ऑन योरसेल्फ कि वो जो था उसके साथ जब ये हुआ था तो वो तो इतनी जल्दी से गुज़र गया और अब वो ठीक हो गया। मेरे yeah, साथ क्यों अभी तक परसिस्टेंट है? मेरे साथ ही अभी क्यों चल हुँ, रहा है? You do not judge your grief. In such a situation, you witness your grief. Allow yeah, yourself, that compassion to able to look at what you're going through, and that is okay if it's taking some time. yeah, मैं इसमें एक एग्जांपल इससे भी दे सकती हूँ, लाइक हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वो उनकी तो जो वालदा थी हज़रत आमना, उनकी डेथ जो की थी बचपन में हुई थी और कहीं वो ट्रैवल शायद कर रही थी, तो जिस जगह पे हुई तो वहीं दफना दिया गया उनको। तो हुँ, बहुत सालों बाद जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिल गई तो वो ट्रैवल कर रहे थे उस इलाके से, और वहाँ अपनी अम्मी की ग्रेव पे आए एंड रोना शुरू हो गए, yeah, राइट?
रोना उन्होंने शुरू कर दिया, उनके साथ सहाबा भी थे सारे, तो दे डिडन्ट से एनीथिंग टू हिम, दे जस्ट क्राइड विद हिम, राइट? वो हमारे प्रॉफिट थे और वो इतने सालों बाद अपनी अम्मी की कब्र पे आए थे, तो सी दैट ही वाज़ स्टिल ग्रीविंग फॉर हिज़ मदर। ऑल्दो या शायद वो एक्सप्रेशन उनके ग्रीफ का पहले नहीं लोगों को नज़र आया होगा, लेकिन जब अपनी माँ की कब्र पे आए, तो वो पेन ऑफ लॉस था वहाँ पे, जो उन्होंने या एक्सप्रेस किया अपने सहाबा के सामने। या They what the Sahaba did was witness his grief. They didn't say anything to him. They just witnessed it with him by being present there. Yeah, 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 yeah. So अभी in the when you started answering this question and you said कि मैं लोगों से पूछती हूँ कि वो इंसान कितनी देर मरा रहेगा या आपकी लाइफ में जो चेंज आया है वो कितनी देर ऐसे ही रहेगा एंड द आंसर इज कि वो इंसान तो मरा ही रहेगा या अगर मैंने मुल्क छोड़ दिया है तो वो तो फिर छूटा ही रहेगा. So that means that the change or the loss of connection that has happened will remain with you till the end of time, Hmm. which means that then the grief and the pain stays with you. Yes, but you develop a new relationship with that Hmm. person and with your grief. Yeah, yeah. Okay? So वो जो grief की stages बताई कि जिसके end में acceptance आती है, हाँ, perhaps then eventually you reach acceptance and make yes, peace with your loss. yes. You make peace with your loss. And like you also, Mavish, you've changed countries, right? Yeah, Lahore se Karachi, Karachi se Switzerland, and then now mm, in the Netherlands. So you yeah, also went through considerable amount of grief, yeah, switching, moving homes, right? mm, mm, So you are now at a stage where I can see that there has been acceptance, and yeah, not only acceptance, बल्कि उसके बाद एक और चीज़ आती है, एक टर्म हम यूज़ करते हैं PTSD, राइट? पोस्ट ट्रॉमेटिक mm, स्ट्रेस डिसऑर्डर जिसको हम कहते हैं, किसी ट्रॉमा से गुजरते हो या बहुत बड़े शॉकिंग डेथ या yeah, अनप्रेडिक्टेबल डेथ होती है, उससे आप जो गुजरते हो तो यू गो थ्रू दिस, ये नाम बहुत कॉमन है। yeah, मैं टर्म यूज़ करती हूँ पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ। सो जब आप एक्सेप्टेंस के फेज़ से गुजरते हो, उसके बाद एक चीज़ आती है पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, व्हेयर यू गिव मीनिंग to what you've gone through. You give meaning to the grief. You give yeah, meaning what you have, what kind of meaning you have associated with this loss, yeah, right? yeah, yeah, Event yeah, तो हो गया, right? mm, उसके बाद मैंने क्या किया, right? mm, So mm. if I, if you could, talk about it, like अगर if I ask you, ठीक है, स्विट्जरलैंड से जब आप नेदरलैंड्स मूव हुए हो, राइट? वो क्या था? वो कौन सा दिन? डू यू रिमेंबर द डे? कौन सी डेट थी और कौन सा टाइम था कि आपको पता चला कि हमने मूव करना है? I विदाउट remember that. इमोशन, Yeah, विदाउट इमोशन, जस्ट स्टेट द yeah, फैक्ट्स के ये इस दिन और इस टाइम पे हमें पता चला था कि जी हमने अब शिफ्ट करना है वहाँ पे। yeah. It was around February of 2019. Okay, we have to leave by June. अच्छा, ओके, So I knew कि मेरे पास 3-4 महीने हैं. हाँ, Um, जिसमें मैंने ग्रीफ तो बहुत थी बिकॉज़ आई जस्ट डिड नॉट वांट टू ओके, लीव लेट्स लाइक नॉट गो देयर येट, लेट्स नॉट गो, या स्टे विद इट। हुँ, सो ओके आपको पता चल गया 3 महीने पहले कि जून में जी मूव होना है और हाँ, आपके हस्बैंड की जो है ट्रांसफर हो रही है टू या नेदरलैंड अनदर या नेदरलैंड्स में, ठीक है? या ये फैक्ट्स हैं। हाँ, अच्छा, अब इसके साथ आप इमोशन स्टेट करें, मुझे बताएँ कि हाउ डिड यू फील इन दैट मोमेंट व्हेन दिस वाज़ हैपनिंग, व्हेन यू गॉट टू नो दिस? आई थिंक फर्स्ट वाज़ डिसबिलीफ ये नहीं हो सकता. दिस विल हुँ, चेंज. दिस कैन नॉट हैपन. या द फर्स्ट थिंग वाज़ कुछ करते हैं फैज़ान टेल देम जस्ट चेंज इट. ये नहीं हो सकता रिवर्स इट. आई कांट इवन थिंक डिनायल, अबाउट इट. हाँ, सो द फर्स्ट स्टेज डेफिनिटली वाज़ डिनायल, ठीक है, अनएक्सेप्टेबल. हाँ. ओके, एंड देन व्हेन इट स्टार्टेड टू सिंक इन उसके बाद कि ना ये तो रियलिटी है, ये तो होने जा रहा है। या आई थिंक जस्ट अ कपल ऑफ वीक्स 2-3 हफ्तों में मतलब क्योंकि फैज़ान का प्रोसेस शुरू हो गया, कब जाना है, कब घर देखना है तो इट स्टार्टेड बिकमिंग अ रियलिटी कि मैं जो भी कर लूँ लाइक आई वांटेड टू होल्ड ऑन टू इट बट मैं जो भी कर लूँ इट्स जस्ट बीइंग स्नैच्ड अवे फ्रॉम मी एंड आई हैव नो कंट्रोल ओवर द हाँ, काइंड ऑफ फ्यूचर आई वांट. हाँ, सो सो दिस आई वाज़ योर थिंक या कंसर्न, दिस वाज़ योर कंसर्न कि ये होने या जा रहा है, बट मेरा इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं. कोई या कंट्रोल नहीं। एंड व्हाट वर योर फीलिंग्स एसोसिएटेड विद दैट, नोइंग कि मैं इधर रही हूँ, मैंने घर बनाया, मेरे बानों को मैं लेकर आई और मैं वॉक्स पे जाती थी। व्हाट वर द फीलिंग्स, इमोशन क्या थे उस वक़्त? I think there was a lot of anger that why is my life being taken away from me because बहुत मुश्किल से I made peace with the fact that I'm not at home, I'm not in Pakistan, my family is not with me. तो इतनी मुश्किल और मेहनत करके when you make a home और वो आपसे कोई छीन रहा है एक बंदा जो मुझे जानता भी नहीं someone from my husband's office has decided that this worker should be here. So they don't know how they've impacted me and there was a lot of anger to start with कि, why are you doing this to me? हाँ, हाँ। एंड आई कैन सी राइट नाउ फ्रॉम योर बॉडी लैंग्वेज कि जब बोल रहे हो आप Yeah, इसके बारे में भी, यू आर एक्चुअली yeah, फीलिंग इट इन द yeah, मोमेंट व्हेन हाँ, आई एम रिमाइंडिंग यू ऑफ दैट टाइम yeah, जब ये सारा कुछ हुआ था, yeah, राइट? yeah. ओके, नाउ फास्ट फॉरवर्ड, टुडे यू आर इन द नेदरलैंड्स, राइट? Hmm. Okay, so if I ask you, कि what positive can you associate with this experience? What is it that you learned from all this? What is the positive outcome of this moving for you? I think
Switzerland was very much of a fairy tale, which just makes you very comfortable and you just feel I'm good with where I am. You know, बस अब मैं अपनी जगह पे हूँ, मैं खुश हूँ, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं. There's just so much peace. So I was very like content and maybe I had lost ambition, you know. Um, I mean, I was so relaxed. That was the positive outcome of that situation. Okay, money wise, you know, comfort wise, everything was good. So I got the chance to relax and heal from, you know, a near death experience. Allah ने मुझे वो दिया उस वक्त जो मुझे चाहिए था. हाँ, Connection उस with वक़्त। him, उस वक्त. Connection with him, nature, silence, understanding myself, understanding my loss, physical loss, and हुँ, bringing me to the Netherlands. I got energy, I got ambition, I saw people, you know, going to work, making things happen. Or Rotterdam ka slogan hai, make it happen. You know, that's the हाँ, city slogan. So I feel हाँ, like, yeah, that's what happened to me. I took over the slogan. I became part of what the city says, make it happen. And there are lots of things that I made happen for myself, like building my blogging business. I launched a clothing brand. I made amazing friends. Jinke saath first time I feel I could be who I am truly. And I wrote my book. And my kids got amazing schools where they settled. So ये सब चीजें मुझे मिली एंड मैं स्विट्जरलैंड में सोच भी नहीं सकती थी कि 5 साल बाद आई विल हैव अकॉम्प्लिश्ड ऑल ऑफ दिस. wonderful. I can also again see the change in the body language as you talk about how Yeah, you were able to influence your current circumstances moving to this new country, right? तुम्हें क्या yeah. लगता है माविश मैंने अभी क्या किया तुम्हारे साथ? इस कन्वर्सेशन के थ्रू मैं क्या कर रही थी? I think I just passed through several feelings, you know, in the past few minutes, from like anger and loss to what I gained. And I also felt that a lot of it was my own perspective. क्योंकि शहर तो वही है, यही शहर था जो बहुत बुरा लगा था और यही शहर है जो अब बहुत अच्छा लगता है. Yeah. So I feel like you get circumstances and you don't have control over them. तो अल्लाह मियाँ आपको एक सिचुएशन में डाल देते हैं, पर आप उसके साथ क्या करते हो वो आप पे है. तो वो जो खुदी वाली चीज नहीं होती कि अब आपने क्या करना है. अल्लाह leaves you to do what you can with your situation. That's in your control. And I feel quite proud of myself for looking at things in a way that benefits me. Yes. Okay. So now what you went through was a very classic example of grief, right? You went through the Yeah. motions of grief, the process, the cycle जो था, there was a denial, anger भी था, bargaining भी की होगी अपने husband के साथ कि यार ये कर लो शायद ये हो जाएगा, you know. हाँ, हाँ, depressive state भी तुम पे उस वक्त आया बिल्कुल, होगा बहुत definitely कि ज़्यादा. यार I don't want to go, just हाँ, मैं हाँ, यहीं रहूंगी, मुझसे कुछ yeah, हो नहीं रहा, packing नहीं हो रही, yeah, Okay. yeah, So what you did, what I did with you right now is that I I wanted to see what kind of story or narrative are you attaching to this move of yours. okay. ठीक है? हुँ, So this is how you dealt with your grief by, changing the narrative that was in your head कि हुँ, oh no, ये gosh अब स्विट्ज़रलैंड में ही रहती। या मैं हुँ, अगर उधर ही उस जगह को मतलब बार-बार आपके सामने बोलती, बार-बार स्विट्ज़रलैंड की बात करती और उसके जो फ़ायदे थे और वहाँ रहने का जो मज़ा था, you'll constantly be stuck in that loop again. हुँ, हुँ, फिर क्यों yeah, आए? वहाँ ये था, वहाँ वो था, वहाँ ये. But no, what you did is you attached a positive story to this whole process at the end. This is something that you could influence. What is the narrative that I'm attaching to this event? That yeah, attached to this loss? What is the narrative that attached to my grief? So if I go like, यार मैं तो बस इधर आ गई हूँ, अच्छा घर भी वैसा नहीं है, वो हुँ, ग्रीनरी भी नहीं है, वो पहाड़ भी नहीं है, वो हुँ, लेक्स भी नहीं है, बाहर हुँ, निकल जाती थी अपने जो रेस्टोरेंट्स यू गो एंड सिट एंड वो खामोशी भी नहीं है, वहाँ जाके आराम से मैं बैठ भी नहीं यहाँ पे सकती हूँ, इतना रश है, इट्स अ बिज़ी सिटी. yeah, You will still be stuck in that loop because this that's is a true. story that you're attaching with that event, right? Yeah, yeah, So we all go through grief, but what is the narrative that we attach at the end when the time for growth happens and acceptance happens? वो हम क्या उसके साथ associate करें? इससे मैं एक और हुँ, example देती हूँ जैसे you talked about the grief of moving, right? yeah, मेरे पास एक खातून आई, राइट? उनके हस्बैंड की बहुत सडन और बड़ी बहुत ट्रैजिक डेथ हुई और उनके बच्चे भी थे. अब उसी टाइम पीरियड में इन द पैरेलल मेरी खाला के हस्बैंड की भी डेथ होगी जो मेरी सबसे छोटी खाला थी एंड हर हस्बैंड्स डेथ वाज आल्सो वेरी सडन एंड वेरी ट्रैजिक एंड उनके भी इस खातून के बच्चे एंड मेरी खाला के बच्चे सेम एज ग्रुप्स के थे एंड दोनों की एजेस भी सेम. अब I was working with this woman and I was also looking at my khala at the same time what she was going through the process of grief and then this person was also going through process of grief. So यहाँ पे coping नहीं हो रही थी उनकी, हुँ, she was still stuck in the loop.
वो कांस्टेंट एक नेगेटिव नैरेटिव अटैच था ग्रीफ के साथ, काफ़ी टाइम गुजर गया एंड वो कॉन्स्टेंटली यही बात करती थी कि ओहो मेरे बच्चों का बाप चला गया, मेरे बच्चों का अब कुछ भी नहीं बनेगा, बाप के बगैर बच्चे क्या बड़े होते हैं, ये मेरे बेटे ख़राब हो रहे हैं, कि होंगे अब ख़राब क्योंकि बाप तो सर पे ही नहीं है, कौन इनको हुँ, देखेगा, कौन इनको पूछेगा, मेरी बेटी का रिश्ता कैसे होगा, उसकी शादी कैसे होगी, आई नो मतलब डूम, इट वाज़ लाइक कैटास्ट्रोफी, देयर वाज़ जस्ट डूम, देयर वाज़ नो हुँ, होप, राइट? या, I called my खाला one day and I could see her moving forward in that and मैंने उनसे फिर पूछा कि आपने कैसे इसको कोप किया? आपने कैसे मैनेज किया? मतलब हुँ, my खाला was the type of woman जो was very protected, right? My खालू was the sort of person who would do everything for her. उनको बाहर जाके भी कुछ नहीं खुद करना पड़ता था। मतलब everything was taken care of, bills, हर चीज़ को मैनेज करना. He was very hands on and she या, was quite dependent. She was very codependent on him. And एकदम से उनकी सब चीज़ें उनसे छीन गई. But then slowly, steadily, she was able to bring herself back to life. Driving भी नहीं उनको आती थी. वो driving भी सीखी. घर भी उन्होंने फिर खुद बनाया, बच्चों को भी मूव किया, बच्चों को अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में डाला, यू नो ऑल दैट एंड आई या, आस्क्ड हर व्हाट डिड यू डू? लाइक हुँ, आपने ऐसा क्या किया? तो वो मुझे कहती हैं मुझे उनकी बात इतनी अच्छी लगी कि ये जो लॉस है ना, ये होना था मेरी लाइफ में किसी न किसी फॉर्म में। ये अब डिवोर्स की सूरत में भी हो सकता था या हुँ, मेरे हस्बैंड दूसरी शादी भी कर सकते थे या मेरी डेथ हो सकती थी। ये हुँ, सेपरेशन हुँ, हमारी लिखी हुई थी, ये होना था। हुँ, हाँ, मैंने जब इस बात को सोचा कि जब ये होना ही था, किसी और अगर ये खुदा ना ख़ास्ता किसी और तरह हो जाता तो शायद तब मेरे लिए इससे भी ज़्यादा मुश्किल होता कोप करना। तो इसलिए मे बी अल्लाह ताला ने मुझे इस स्टेट से गुज़ारा, इस हुँ, सेपरेशन से गुज़ारा क्योंकि आई एम एबल टू डू समथिंग अबाउट इट। आई कैन सपोर्ट माय चिल्ड्रन। इफ आई हुँ, कंपेयर इट टू द अदर टाइम अगर किसी डिवोर्स के थ्रू हो जाता या हस्बैंड दूसरी शादी कर लेते तो वो शायद और भी ज़्यादा मुश्किल होता मेरे लिए। ये हुँ, शायद इतना ज़्यादा नहीं है एंड आई कैन डू इट। इफ आई हुँ, एम इफ आई कैन मैनेज दिस, आई कैन हुँ, टेक इट फॉरवर्ड एंड आई कैन टेक help my kids also. And yes, then she did that. Then या, I realized the narrative that she attached with या, what the loss that she has faced had helped her to move forward. But the या, other woman, because she was attaching a very negative narrative to the event, she wasn't able to move forward, and it was impacting her children, या, her own state, and there हुँ, was no. She felt helpless in that situation. So या, that is very important. Like, मैं क्या कहानी अपने इस हुँ, loss के साथ अटैच associate कर करूँ? सकती हूँ, हाँ, या, हाउ यू मेक सेंस ऑफ इट, yes, या, exactly. या, Makes sense of या, it. या, Yeah. और यही फिर आई थिंक हमारा दिस इज़ हाउ इट्स डिफरेंट ना बिकॉज़ यू सेड शुरू में भी कि हर इंसान डिफरेंट तरीके से उसी चीज़ को रिस्पॉन्ड करता है और चाहे बहन-भाई हो और वो सेम लॉस से गुज़रे हो, लॉस ऑफ अ होम, लॉस ऑफ अ पेरेंट कुछ भी हो सकता है, लॉस ऑफ स्कूल, मूविंग कंट्रीज़, बट 2 बच्चे भी एक ही लॉस को डिफरेंट तरह अप्रोच करेंगे बिकॉज़ जस्ट बिकॉज़ दे आर डिफरेंट पीपल, Hmm. yeah, different personalities. Even kids, yeah, adults, they will react to the same kind of loss differently. And is it just because they have different personalities? That's why they'll attach different narratives. हाँ, दे विल हैव डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ अपब्रिंगिंग किस तरह हुई है, पेरेंट्स ने जो मिरर किया उनको, वो बच्चे ने Mm, किस तरह परसीव किया, जब उन्होंने yeah, लॉस को एक्सपीरियंस किया बचपन में। yeah, डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द रिसोर्स क्योंकि हर जो पेरेंट होते हैं, एक सेट ऑफ पेरेंट फॉर द सेम चाइल्ड विल बी डिफरेंट yeah, डिपेंडिंग ऑन द टाइम अलोंग द वे, राइट? तो yeah, उस टाइम पीरियड में पेरेंट्स का मेंटल स्टेट क्या था जब ये चीज़ उन्होंने विटनेस की? सो देयर वर मल्टीपल फैक्टर्स, आपकी अटैचमेंट किस तरह थी, अटैचमेंट वूंडिंग किस तरह थी आपकी? सो डिफरेंट थिंग्स लाइक like no set of same siblings जो एक घर में रह रहे हैं, they can they won't have similar personalities, they'll have different yeah, personalities. yeah, yeah. So it depends कि उनके पास कितना resource है in that moment to deal with the situation, right? Hmm, 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 hmm. That's very interesting. अच्छा हमारा एक अब जो यहाँ मैं बात करना चाहूँगी वो ये है कि हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर हम जो ग्रीव कर रहा होता है ना उसको भी एक तरीके से देखते हैं एंड वी हैव सर्टेन एक्सपेक्टेशंस दैट अ पर्सन हु इज ग्रीविंग मस्ट बी लाइक दिस, यू नो। सो अगर दो एग्जांपल्स देती हूँ कि एक अगर एग्जांपल है कि मुल्क आप छोड़ के गए हो, उसकी तो ग्रीफ कोई रिकग्नाइज ही नहीं करता हमारे कंट्री में, शायद वो इकोनॉमिक हालात है या वो क्या है कि पीपल थिंक दैट यू लेफ्ट होम तो अब यू मस्ट बी रियली हैप्पी इन द न्यू कंट्री। सो वहाँ अगर आप ग्रीफ शो करो या जब मैं शुरू में शो करती थी आई मिस होम, आई मिस माय पेरेंट्स, तो लोग मुझे कहते थे कि तुम्हें क्या मसला है, तुम तो उठ के फ्रांस जा सकती हो, तुम तो गाड़ी में बैठ के जर्मनी जा सकती हो, तुम तो यू डोंट हैव टू डील विद इलेक्ट्रिसिटी या वो वाले इश्यूज। एंड आई वुड ऑलवेज बी लाइक दैट यस आई नो आई डोंट हैव टू डील विद इलेक्ट्रिसिटी या पानी नहीं आ रहा, बट देन अदर इश्यूज दैट अ माइग्रेंट और पर्सन हु लीव्स होम उसके अलग होते हैं, बट उस ग्रीफ की स्पेस नहीं मुझे मिली हमारी सोसाइटी में इवन विद क्लोजेस्ट फ्रेंड्स। As opposed to this, if there are people, there's somebody who has lost a parent, उसकी भी फिर एक ग्रीफ की एक्सपेक्टेशन है कि वो काम पे नहीं जाए बहुत देर। मैंने शायद आपसे बात भी की थी, हमारा देयर दीज टू एक्ट्रेसेस, देयर सिस्टर्स, मिनाल एंड एमन, एंड अ कपल ऑफ इयर्स अगो दे लॉस्ट देयर फादर एंड देन a few days later they were seen on social media again, या वो कहीं गए हैं या उन्होंने ड्रामे में कोई काम किया है या they've gone back to work, तो there was a lot of एतराज कि इनको तो कोई अफसोस ही नहीं है अपने बाप के जाने का because they've attended a birthday or they went back to work.
सो अगर हम उसमें फिट नहीं होते, जैसे सोसाइटी देखती है ग्रीफ को, तो फिर हमें इजाज़त ही नहीं है, ना हमारी ग्रीफ मानी जाती है, ना समझी जाती है, ना स्पेस दी जाती है। So how do we then as a society support someone who is going through grief? कैसे recognize करें कि इसकी grief जायज़ है? और फिर क्या कर सकते हैं हम उस इंसान को सपोर्ट करने के अच्छा एक चीज़ ना मैंने बहुत नोट किया है हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है कि हम लोग ग्रीफ इलिटरेट हैं, ठीक है? लिए? हर चीज़ को हम अपने लेंस ऑफ एक्सपीरियंस के थ्रू देखते हैं। जो चीज़ हमें मुश्किल लगती है, अगर वो दूसरा बंदा भी उसी मुश्किल से गुज़रा है तो हाँ जी, हम रिलेट कर सकते हैं कि या हम दोनों का दुःख जो है साझा है। लेकिन जो चीज़ हमें मुश्किल नहीं लग रही और अगले को लग रही है, हम उसके साथ हम रिलेट नहीं कर सकते। और हुँ, हम क्या करते हैं फ़ौरन एक जजमेंट पास करते हैं बिकॉज़ जजिंग दैट पर्सन इज़ फार मोर ईज़ियर। या हुँ, हमारे अंदर कोई वीकनेस है और हमें वो हम क्योंकि उसको होल्ड नहीं कर सकते, इट्स टू इट मेक्स अस अनकम्फर्टेबल टू होल्ड इट, वी जस्ट प्रोजेक्ट इट ऑन टू अदर पीपल, right? या It's easier that makes the other person a bad person and makes us a good person. या So yeah, हुँ, that thing unfortunately yes, that is in our society. हाँ, however आप सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? अच्छा मुझे ये भी बहुत से लोगों ने कहा कि when my I went through this हुँ, my father passed away, right? हुँ, So um, मुझे बाद में बहुत से लोगों ने ये कहा कि हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि तुम्हें सपोर्ट कैसे करना है। हमारे माइंड में तो है कि तुम एक साइकोथेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट हो तो तुम्हें खुद ही पता होगा कि क्या करना है। या शायद मुझे ऐसा लगा था कि मैं ओवरटली ग्रीफ शो नहीं कर रही थी लोगों को उस टाइम पे, राइट? हुँ, ग्रीफ जो होता है ना वो इट्स अ इमोशन दैट इज़ इन इन द इनसाइड, इट्स देयर, इट्स इनसाइड। मोर्निंग इज़ समथिंग जो आप ओवरटली दिखा रहे होते हो उस मोमेंट पे कि हम इस तकलीफ से गुज़र रहे हैं और कुछ लोग बहुत विज़िबली डिस्ट्रेस्ड होते हैं जब इस प्रोसेस से हुँ, गुज़र रहे होते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो देखिए दे डोंट मोर्न वेरी विजिबली, राइट? सो लोगों को ये लगता है कि जो इंसान ज़्यादा तकलीफ में या डिस्ट्रेस में या मिज़री में उसको ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। हुँ, ठीक है? ये हमारी जजमेंट है कि जी ओवरली एक्सप्रेशन हो रहा है तो उसको ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। सारे लोग उस तरफ चले मुड़ जाते हैं, राइट? वो या इंसान जो खामोश होगा या कंपोज़्ड होगा तो उसको या तो जजमेंट मिलेगी सुनने को कि इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा कि इसका ये लॉस हो गया, इसको तो कोई फ़र्क ही या नहीं पड़ा। या ठीक है? हाँ, ये और या तो फिर उसको अगर जजमेंट पास नहीं करेंगे तो उसको सपोर्ट नहीं देंगे, क्योंकि इसको हुँ, तो ज़रूरत ही नहीं है, दे आर तो फाइन। ठीक है। हाँ, हुँ, हाँ, ये तो ठीक है। या फिर ज़्यादा कहेंगे हाय तुम कितनी स्ट्रॉन्ग हो कि तुमने कितने ग्रेस के साथ ये लॉस फेस किया, या उसको ये कह दिया या जाएगा। या ठीक है? व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर, बी माइंडफुल कि जब किसी के घर में एक लॉस हो चुका है तो चाहे वो ओवरटली एक्सप्रेस कर रहे हैं, चाहे वो एक्सप्रेस नहीं करे, सबको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। या अच्छा, एक और चीज़ जो बहुत कॉमनली कहा जाता है कि अच्छा तुम क्यों इतनी परेशान हो? तुमसे ज़्यादा तो तुम्हारी माँ जो है अम्मी जो है वो तकलीफ़ में है। मुझे ये कहा जाता था कि अपने आप को सँभालो क्योंकि तुमने अम्मी को सँभालना है। हुँ, तुम्हारी अम्मी का ज़्यादा एंड आई वेंट इंटो दैट गिल्ट कि माय मदर्स लॉस इज़ मोर देन माय लॉस। हुँ, In doing so, I felt guilty expressing my grief or crying because only मैंने तो मामा का ख़्याल रखना है क्योंकि उनकी तकलीफ़ मुझसे बढ़कर है। Please हुँ, don't do that. This is the most terrible thing anybody can do to people that are grieving. Right? My process somehow stopped in that way because I thought that I'm not entitled to grieve my father's loss, and या that was detrimental for me in that moment. तो या एक ये चीज़ प्लीज़ कभी ना करें। अगर आपको समझ नहीं आ रही कि मैंने किसी को सपोर्ट कैसे करना है, you just back off. You don't need to go and say things to them, right? अच्छा कभी-कभार ये भी होता है कि एक पेरेंट चला गया तो माँ या जो फादर हैं उनको जाके कहते कि अपने आप को सँभालो क्योंकि तुमने बच्चों को देखना है। उसका ख़्याल बच्चे क्या करेंगे? अगर तुम कमज़ोर पड़ जाओगी तो बच्चे बच्चे का क्या बनेगा? या वो पहले ही इतने तकलीफ से वो इंसान गुज़रा है। ऊपर से आप आके उनको बता रहे हैं कि जी रोना-धोना आप बंद कर दो क्योंकि आपके बच्चे क्या करेंगे? उनको पता है कि उन्होंने बच्चों को देखना है। उनको पता है कि उन्होंने बाद में ही उन्होंने ही सँभालना है और किसी ने सँभाला। आपकी याद दहानी कराने से उनकी तकलीफ और दुःख में कमी नहीं हो जाएगी। वो बल्कि बढ़ जाएगी। वो प्रेशर उनके लिए मज़ीद बढ़ जाएगा। राइट? हम लोग जो है ना हम लोग फ़ौरन ढूँढते हैं टू somehow solve the problem for them या because we are not used to sitting with our discomfort, right? हमें खुद तकलीफ हो रही होती है कि अगला तकलीफ में क्यों है, हम इसकी तकलीफ को फ़ौरन ख़त्म दूर करें। करें, तो हाँ। yes, for the transformation, they have to face that pain. They have to go through it. They have to feel it to heal. Allow that thing to happen. Just give your presence. Witness that with them. उनसे पूछें कि आपको अगर हम हमसे किसी किस्म की सपोर्ट चाहिए। अव्वल तो ये भी चीज़ लोग कहते हैं कि ना पूछें। लेकिन बट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ इट दैट यू कैन गिव टू देम, देन आस्क देम जाके कि इज़ देयर एनीथिंग दैट आई कैन डू फॉर यू? एंड मुझे जेन्युइनली और इफ यू हैव द कैपेसिटी तभी जाके आप पूछें। अगर आपको लगता है कि मैं सिर्फ बातें कर रहा हूँ, एम्प्टी वर्ड्स हैं मेरे, तो प्लीज़ आई वुड सजेस्ट नेवर गो एंड आस्क। Just हुँ, stay quiet. Just sit there quietly. Even your हुँ, presence, you being a witness to their grief will help them heal. But you या saying things at that moment that are wrong are going to be हुँ, more hurtful. वो उस चीज़ में इज़ाफ़ा करेंगे। अच्छा, एक और बात थी कि ये कह देना अगले बंदे को कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आप कितना ज़बरदस्त तरीके से ये डील कर रही हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से आई एम सो इम्प्रेस्ड द वे यू डन इट। आई रिमेंबर द वुमन कॉलिंग मी फ्रॉम लाहौर एंड हर हस्बैंड ऑफ 27 इयर्स हैड पास्ड अवे। एंड वो मुझे कहती हैं कि मेरे लिए शॉकिंग था कि सडन इनकी डेथ हुई, ठीक है? तो हस्बैंड तो उनके चले गए। हस्बैंड के साथ-साथ उनका ना सिर्फ ये लॉस हुआ बल्कि उनका लॉस ऑफ स्ट्रक्चर इन लाइफ भी हुआ
क्योंकि उनकी सारी ज़िंदगी अपने ख़ामन के इर्द-गिर्द घूमती थी। सुबह उठे, उनके नाश्ते, Mhm. उनके कपड़े, उनको ऑफ़िस भेजना, वापस आना, उनके लिए क्या पकाना, एवरीथिंग फॉर हर हैड चेंज्ड। Yeah. एंड शी सेड मैं शॉक में हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरी इसके बाद मेरी ज़िंदगी कैसे होगी? मेरी तो एक 27 इयर्स की ज़िंदगी एक ही पटरी पे चल रही थी। अब वो तो पटरी की डायरेक्शन ही चेंज हो गई है एकदम से। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही Yeah. मैं कहाँ जाऊँ, मैं करूँ क्या? और ऑन टॉप ऑफ दैट लोग उनको कह रहे हैं, "आप कितनी मज़बूत ख़ातून हैं। आप कितने ज़बरदस्त तरीके से इस चीज़ के साथ डील कर रही हैं। हम तो बड़े जी आपसे आपकी सब्र पे हमें बड़ा रश्क आ रहा है।" एंड शी सेड, "I am not strong." And I said to her at that point, "Yes, you're not. You're hurt, you're in pain. You're in absolute pain right now." And जब उन्होंने ये बात सुनी, she started crying और वो फूट-फूट के 10-15 मिनट रोती रही हैं सिर्फ़ फ़ोन पे क्योंकि it was the first time that she cried. And then she felt heard and seen. And then I realized what they had done to her because she felt guilty if she would cry. And without guilt, she cried. And I think that her process started and she was able to overcome it after a few months. So, that again, please don't say that to them. अच्छा Yeah. आप छोटे-छोटे उनके लिए चीज़ें करें। अच्छा, उस घर में अगर ये डेथ हो गया तो आप बिजली का बिल पे कर दें। उनसे बच्चों से पूछें कि आपको होमवर्क कराना है, मैं होमवर्क करा देती हूँ। स्कूल पिक एंड ड्रॉप करना है, ऑफर देम ऑप्शंस कि ये मैं कर सकती हूँ, क्या मैं कर लूँ? Mm. Yeah. एंड देन अगेन वो लोग जो खुद गरीब से गुज़र रहे होते हैं, आई थिंक दिस इज़ समथिंग दैट विल कम इन एवरीबॉडीज़ लाइफ। यू नीड टू आल्सो आस्क योरसेल्फ दिस क्योंकि बहुत से लोगों की एक्सपेक्टेशन भी होती है। जब आप खुद गम से गुज़र रहे होते हैं, तो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है अगले से कि फलाने ने ये नहीं किया, फलाने ने ये नहीं किया, फलाना ने हमें अबैंडन कर दिया, हम इतनी मुश्किल में थे, नोबडी वाज़ देयर फॉर अस। आपने पहले अपने आप से भी ये पूछना है, क्या मैं किसी के लिए थी, जब वो किसी लॉस से या मुश्किल में से गुज़र रहे थे? वाज़ आई एवर अवेलेबल फॉर एनीबॉडी? बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि खुद वो लोगों के लिए नहीं अवेलेबल होते हैं, वो खुद कुछ नहीं करते किसी के लिए, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं दूसरे लोगों से। सो इससे पहले कि आप पे ये वक़्त आए, आप लोगों की हेल्प करना स्टार्ट करें। आप उनको जो लोग मुश्किल या ग्रीफ या लॉस से गुज़रे हैं, आप भी एक्टिवली उनको सपोर्ट करें कि कल व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। Yeah. इफ यू डू इट फॉर अदर्स, समवन एल्स विल कम एंड डू इट फॉर यू, बट यू हैव टू टेक दोज़ स्टेप्स फर्स्ट, राइट? अच्छा, एक और चीज़ जिसको हम कहते हैं एंटिसिपेटरी ग्रीफ जो होता है। Mhm. Mhm. ठीक है? Yes. This is something that, again, all of us go through because, Yeah. and are going through, like, Yeah. it's like feeling a grief prior to its happen. Yeah. It has actually happened. आपके पेरेंट्स जो हैं, वो जो हैं एज के स्टेज पे पहुँच रहे हैं, या मे बी देयर इज़ अ लव्ड वन जो टर्मिनली इल है और आपको पता है कि डॉक्टर्स ने जवाब दे देना है या इनका कोई इलाज नहीं है, ठीक है? वो भी एक ग्रीफ की स्टेज है। अच्छा, उस स्टेट में भी जो केयर टेकर होता है, वो भी एक ग्रीफ से गुज़र रहा होता है। अगर एक टर्मिनली इल उनका प्यारा है जिसको वो देख रहे हैं या उनका ख़्याल रख रहे हैं, राइट? उस सूरत में भी लोग जजमेंट पास करते हैं कि अच्छा, वो जो है बाज़ार चली गई थी अपनी अम्मी-अब्बू को छोड़ के, बेचारे मोहताज थे तो उसने घर पे छोड़ दिए, जजमेंट पास करते हैं, तुमने उनको Oh, अकेला yes. नहीं छोड़ना चाहिए था, थिंग्स लाइक दैट। अगेन उधर भी वो टर्म्स यूज़ करते हैं, ओह वाओ! आपके हस्बैंड को कैंसर डायग्नोज़ हो गया, आपकी वाइफ को कैंसर डायग्नोज़ हो गया, पार्किंसन या व्हाटएवर डिज़ीज़, तो आप कितनी मज़बूत हैं, कितनी स्ट्रॉन्ग हैं, कितनी आप एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ उनके लिए बनी हुई है ना। अगेन अनदर वुमन केम टू मी एंड सेड द सेम थिंग, आई डोंट फील स्ट्रॉन्ग। I feel terrible. And I said, you don't have to feel strong. You don't, just because people are saying that, you don't have to let yourself feel weak. No, you need to take care of yourself because you're grieving a life that you had before this person became sick. And then now you have to put everything on hold, your whole life on hold to take care of this person. So that Yeah. too is, is grief. And you need to support such people ताकि Yeah. उनको भी थोड़ी ब्रेक मिल सके, ताकि Yeah. वो भी वापस आके उनका ख्याल रख सके। देन आपको एक्टिवली वो हेल्प उनको देनी है, उनको बताना है कि आई एम हियर, मैं थोड़ी देर लुक आफ्टर कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। आप जाएँ, आप अपना कोई काम करें, आप रिलैक्स करें, बजाए इसके कि आप उनको लेक्चर दे रहे हैं कि आपने ये करें, आप वो करें, आप स्ट्रॉन्ग हैं, Mm. थिंग्स लाइक Mhm. दैट। Mhm. This reminds me of an example again, and I think I did tell you also about it that there was this lady in my building who used to look super nice every day when she was going to pick up her children from school. Bal curl, lipstick lagi bhi, jewelry, clothes. One day I just got talking to her and I found out that her husband, she was a young woman, so of course the husband was also young, has cancer, is terminally ill, and she is the only one taking care of him as well as the children and the family and the house. And for a few seconds, मेरे दिमाग में आया कि इसके तो हस्बैंड इतने बीमार हैं, टर्मिनली इल है, एंड शी स्टिल हैज द स्ट्रेंथ टू गेट रेडी एंड गो टू पिक अप हर चिल्ड्रन फ्रॉम स्कूल. And then I had to check myself and remind myself that this is her only window in the day when she goes out and sees other people, gets fresh air, क्योंकि उसने वापस आके उसी अपने लव्ड वन का ख्याल भी रखना है, उसको देखना है आहिस्ता आहिस्ता डिटीरियोरेट करते हुए. एंड ऑफ कोर्स इट्स टायरिंग एंड इट्स डिमांडिंग टू टेक केयर of a patient at home who needs you in a physical and emotional capacity. So that ऐसा नहीं था कि उसको फर्क नहीं पड़ रहा था, ऐसा नहीं था कि वो स्ट्रांग है बहुत. I feel it was just her way of collecting strength in that half an hour to be able to give it back to her husband. So ये चीजें आई थिंक हमें चेक भी करनी होती है. कभी कभी हम भी गलती करते हैं और हम गलती से किसी को जज करते हैं या उसको स्ट्रांग समझते हैं या समझते हैं दे डोंट केयर, बट सो इम्पोर्टेंट टू जस्ट पॉज एंड रिमाइंड आवरसेल्व्स कि ऐसा नहीं है. हाँ, everyone is trying to make sense
and cope with what they're going होप through in life. होप या इट्स होपिंग एंड वो कमिंग बैक टू एमन एंड मिलाल कि अगर वो निकल गए कहीं और उनकी तस्वीर खिंच गई तो दैट डजंट मीन दैट दे आर नॉट ग्रीविंग द लॉस ऑफ देयर फादर। ऐसा कैसे हो सकता है कि हाँ, अ डॉटर डजंट ग्रीव बट मे या बी इज होपिंग जैसे हाँ, जैसे आपके दिमाग में एक पिक्चर है कि जी ऐसे ग्रीव करना चाहिए था ऐसे ग्रीव इनको, वो करना उस चाहिए तरह नहीं ग्रीव कर रही थी, वो अपने तरीके से ग्रीव अपने कर रही थी। दैट डज़ नॉट गिव अस अ राइट टू जज अनदर पर्सन हम्म बिकॉज़ द वे पीपल ग्रीव इज़ डिफरेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल, या राइट? या दे विल बी या ग्रीविंग इन अनदर वे। आपको अगर दुःख हो, गम होगा या लॉस होगा तो आप किसी और तरह से ग्रीव करेंगे। या एंड वही हमारा अगेन डेवलपिंग दिस एम्पैथी लर्निंग के डिफरेंट तरीके से लोग डील करते हैं डिफरेंट चीजों से इट वुड मेक सच अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी कि लोग जब बाहर निकलें और उन्हें सपोर्ट चाहिए हो तो हम उन्हें सपोर्ट दें उनकी पेन विटनेस करें इंस्टेड ऑफ सेइंग आप तो ये हैं आप तो वो हैं जजमेंट्स पास करें it would bring such a huge change to the overall society if everyone would bring this little amount of change in their mindset when it comes to grief. एंड हमारा बिफोर रैपिंग अप हमारा 1 आवर भी कंप्लीट होने वाला है कि बच्चे जो हैं वो क्या डिफरेंटली ग्रीव करते हैं फ्रॉम एडल्ट्स बिकॉज डेथ भी से भी वो एक्सपोज हो सकते हैं मूविंग कंट्री से भी किसी भी टॉय के लॉस से हाउ कैन वी मेक श्योर एज पेरेंट्स कि हम रिकग्नाइज करें कि हमारा बच्चा ग्रीव कर रहे हैं और फिर उस बच्चे को कैसे सपोर्ट किया जा सकता है इन आर फैमिली या इन आर होम। अच्छा, हम लोग मैंने ज़्यादातर ये ऑब्ज़र्व किया कि जब कोई इस किस्म की कोई कोई डेथ या लॉस होता है फैमिली में, पहले तो मैं उस पे आऊँगी, राइट? हम लोग अपने बच्चों को ना शील्ड करने की कोशिश करते हैं या उनको नहीं लेके जाएँगे साथ। कोई फ्यूनरल होगा उस पे कि नहीं, या हाय हाय, बच्चा देखेगा, डर जाएगा। If your kids ask you questions related to it, start talking about it. Don't या avoid the topic. हम या लोग ज़िंदगी के बारे में, ambitions of life and work and what you want to do, your dreams and aspirations, we talk about everything and anything under the sun, right? या This या is one thing I've noticed कि हम इसके बारे में बात नहीं करते. This is a normal cycle of life that everyone has to go through. तो जब आपके बच्चे, आप पहले से इस टॉपिक के ऊपर उनके साथ डिस्कशंस कर रहे हैं, उनके क्वेश्चंस को भी आंसर कर रहे हैं, तो when they will be at a stage where they will go through some kind of loss, it will be easier for them to cope. राइट? बिकॉज़ उनकी अंडरस्टैंडिंग है उनकी कि ये चीज़ कभी न कभी होनी है। लेकिन अगर आप अपने बच्चों को शील्ड करेंगे एंड देन सडनली समथिंग हैपेंस, दैट विल बी क्वाइट ट्रॉमेटिक फॉर देम। वो एक्सेप्टेंस या नहीं आती, तो बहुत मुश्किल आती है। सो यू वुडन्ट वांट टू पुट योर चाइल्ड थ्रू दैट ट्रॉमा, राइट? अच्छा, अब बच्चों का जो है ना ग्रीविंग का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व दैट बिफोर कि ये क्या हो रहा है। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ बेड वेटिंग। कुछ बच्चे जो होते हैं, जो बहुत छोटी एज के बच्चे होते हैं, वो खामोश हो जाते हैं, बातें करना कम कर देते हैं या बहुत अगर टीनेजर्स हैं, उनमें एंगर और रेज बहुत ज़्यादा आ जाता है। सो यू नीड टू बी काइंड, एम्पैथिक एंड वेरी पेशेंट विद चिल्ड्रन, राइट? एंड बच्चों के मामले में ये होता है कि आप उनको जल्द से जल्द रूटीन में लेकर आएँ, क्योंकि ओके रूटीन हेल्प्स देम, राइट, टू गेट बैक इन लाइफ एंड टू नॉर्मलाइज़ एवरीथिंग। अच्छा, एक और भी चीज़ जो मैं बहुत नोट करती हूँ ये कि फ़र्ज़ करें यू आर ग्रीविंग योरसेल्फ, या किसी की डेथ हो गई, आपकी किसी प्यारी की। तो जो ही अगर आपका बच्चा आएगा ना सामने तो खामोश हो जाती हैं पेरेंट्स या ठीक है? So, I would not encourage that. I would say if you have faced a loss of a parent, समझे दादा-दादी, नाना-नानी या कोई भी या बहन-भाई, खुदा ना खास्ता कोई भी, किसी की भी, आपके करीबी या कोई फ्रेंड है, उसके लॉस में और आप बस कमरे में दरवाज़ा बंद करके बैठ के रो रही हैं, ठीक है? और आप नहीं चाहती कि नहीं, नहीं मेरा बच्चा देख लेगा तो वो क्या सोचेगा कि मैं मामा या बाबा वीक हो गए हैं। Allow yourself to grieve in front of your children so that they know this is a natural and normal process of healing. या हम्म बिकॉज़ वो कल जब इस चीज़ को फेस करेंगे, दे आर गोइंग टू अलाउ देमसेल्व्स टू फील आल्सो। वो आपको मिरर करेंगे। दे विल नो कि नो दिस इज़ नॉट आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, या वो अपने ऊपर दे वोंट बी हार्ड ऑन देमसेल्व्स कि मुझे भी रोना आ रहा है। तो इट्स ओके टू क्राई। इट्स ओके टू फील सैड व्हेन वी लूज़ समवन। इट्स ओके। जैसे पेट अक्सर जो सबसे पहले बच्चे लॉस देखते हैं वो यूजुअली पेट के फॉर्म में भी देखते हैं, राइट? तो तभी अलाउ योर चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देयर ग्रीफ इन व्हाटएवर फॉर्म दे आर डूइंग, राइट? व्हाटएवर दे आर सेइंग टू यू। ये नहीं कहना नहीं, नहीं बेटा कोई बात नहीं, हम आपको जो है ना नई नई बिल्ली लाके दे देंगे। हाँ या आपकी चलेगी तो नया नया टॉय आ जाएगा आपके लिए फॉरन। आप उसको डिस्कम्फर्ट आप चूँकि खुद नहीं प्रोसेस कर रहे होते कि मेरा बच्चा डिस्कम्फर्ट में, तो हम जल्दी-जल्दी ना उसके पेन को खत्म करने के लिए उसको रिप्लेस करेंगे फॉरन किसी और चीज़ के साथ। नहीं, अलाउ योर चाइल्ड टू गो थ्रू दैट प्रोसेस ऑफ लॉस। दे आर हर्ट, दे आर क्राइंग, दे आर इन पेन, वैलिडेट दैट। उनको पूछिए, या उनसे कहें कि बेटा आई नो इट्स डिफिकल्ट, डू यू मिस योर पेट? आई नो यू लाइक दैट टॉय, या वो कोई टेडी बेयर है, आई नो इट्स डिफिकल्ट फॉर यू, आई एम हियर फॉर यू। लेट द चाइल्ड क्राई। इट इज़ ओके, योर प्रेजेंस इज़ इनफ। एंड येस, कुछ अरसे बाद यू कैन गो एंड गेट दैट टॉय, बट उस प्रोसेस से गुज़रें, इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन उनको ना दें, ठीक है? अच्छा, एजुकेट देम जब आपके बच्चे ज़रा बड़े हैं, बेटियाँ भी हैं, जैसे आपके रिलिजियस राइट्स जो भी आप लोगों के हैं, टॉक अबाउट दोज़ रिलिजियस राइट्स। जब वो देखते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं कि ये क्या किया, ये कैसे हुआ, टॉक अबाउट दैट।
बेटियों के लिए जैसे हमारे जो है गुस्ल जो होता है उसका प्रोसेस होता है। टॉक अबाउट कि गुस्ल का प्रोसेस क्या होता है। बच्चियों के लिए कैसा ये अफ़ज़ल है कि अगर वो मदर को गुस्ल दें, मे बी उनमें इंटरेस्ट डेवलप हो टू लर्न दैट। आई नो मेनी मदर्स जो गुस्ल देती भी हैं जाके, टेक योर डॉटर अलोंग फॉर दैट, फॉर देम टू विटनेस इट, दिस इज़ हाउ इट्स डन। इट इज़ समथिंग वेरी नॉर्मल एंड नेचुरल। येस, इट्स डिफिकल्ट, येस, इट्स वेरी पेनफुल, बट दिस इज़ समथिंग दैट वी नीड टू लर्न, दिस इज़ समथिंग वी नीड टू पास on to generations. Maybe this is also, I'm pretty sure that it is a form of healing also for them when they are doing this, because recently my khala passed away और उनकी बेटी ने फिर उनको गुस्ल दिया, so for her it was healing to be able to do that for her mother also. So these are little things that we can teach our kids. अच्छा, एक और चीज़, teenagers tend to shut down, right? वो जब grief से गुजरते हैं, the sort of anger that they internalize and rage that they might be internalizing, या बिल्कुल बात नहीं करना चाहते, बस करें किसी की पेरेंट की डेथ हो गई है, वो बिल्कुल शट डाउन हो गया, वो they're not having conversations around the parent's loss, for example. So what we can do is that instead of saying अब्बू याद आ रहे हैं, या अम्मी याद आ रही हैं, या फ्रेंड याद आ रहा है, या पेट याद आ रहा है, बात करो ना, बात बताओ ना, बोलो ना, बोल क्यों नहीं रहे हो? Never ask such questions. Always start with I am thinking about that. मुझे ना अब्बू की वो बात याद आ रही है जब उन्होंने ऐसे किया. Talk about the good memories that you spent with that person, so that the child will then follow you and they will start talking about कि हाँ सही कह रही है, अम्मी ने तब ये किया, अब्बू ने ये किया, मेरे मेरे लिए ये लेकर आए और वो उस वक़्त इस तरह हँस रहे थे. You give them the cue to start. Instead of asking them directly, you talk about the experiences that you had with that person, so that they speak about it and they can recall pleasant memories spent with that person, so it allows them to heal and then Yeah, allows them to build a narrative around that loss, a yeah, positive narrative around that loss. yeah, So this is yeah, yeah. yeah. uh, Some tips, of course, some yeah, tips. some tips. But if it exceeds, आपको लग रहा है कंट्रोल से बाहर हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत long term, take them for therapy. There is grief therapy available. There are lots of different modalities that address this. So yes, Yeah, yeah, that yeah. really helps. Yeah, and of course for yourself as well, कि अगर आपसे नहीं कोप हो रहा, तो जैसे हमने पहली एपिसोड में बात की थी, that it's not weakness, it's actually bravery to seek help where you need help. तो खुद के लिए भी, it's an option that's available. And हमारा last question, closing question, but I really, really want to talk about it, is that there's one group of people in our society जिन्हें grief का मौका तो दूर, मतलब उनके लिए जिंदगी मुश्किल कर दी जाती है when they go through a loss, and that is a divorce. जब एक औरत डिवोर्स, चाहे वो खुला ले रही है या उसकी डिवोर्स हो रही है, और वो एक बुरी रिलेशनशिप थी और टॉक्सिक रिलेशनशिप थी या अच्छी थी, जो भी थी, ग्रीफ तो होती है ना, इट्स लाइक द डेथ ऑफ अ रिलेशनशिप. एंड ऑफ कोर्स हर रिलेशनशिप में बुरा वक्त होता है, लेकिन अच्छा वक्त भी होता है. तो व्हेन अ वुमन गोस थ्रू डिवोर्स, इतने ज्यादा वो सोसाइटल क्वेश्चंस और प्रेशर्स और वो सब आ जाता है कि नो वन, आई फील, सपोर्ट्स हर इन दैट सेंस दैट यू आर ग्रीविंग द लॉस ऑफ अ रिलेशनशिप. um, what can we do when we have a woman around us who's going through a divorce or has gone through a divorce, to support her in her grief? So what I would recommend, if she isn't going in therapy, पहले तो मैं कहूँगी immediately seek therapy for this. But Okay. if you can't maybe afford it, या अभी नहीं आपकी resources है, या कोई therapy as such therapist available नहीं है आपके area में, तो you are at a very initial stage of grief when you've had separation, right? It is important that you surround with people that have positive energy. Number one, एक तो ये. Number two, seek out such groups of women जो इस प्रोसेस से गुजर चुकी हैं, जो उस हीलिंग प्रोसेस में थोड़ा सा आगे जा चुकी हैं, right? How is it that they are coping with it, and what is it that they've done to move forward? Because that will show you a picture of how it's possible to get out of this state, right? How is it possible that they are now in a better place, and there is hope? Because उस वक्त there's all loss of hope also along with the grief, right? So when you're able to see that in other people, that gives you this hope. I can also reach Yeah. that stage. And what kind of stories again have they or narrative that they have attached to this loss of theirs? Yeah. Will I be able to do that? Right? Will I be able to attach a new story to my loss? Yeah. If I look at from a scientific perspective, ठीक है, हमारे पास neural pathways हैं हमारे brain में. So these neural pathways depend on what kind of like stories or we're attaching to our experiences, right? So if you are attaching a positive story to your experiences with someone else's support and with your own healing and growth, your neural pathways will start forming in those in that direction, right? And it takes 6 months to develop these neural pathways. Yeah. So मैं इसकी example metaphorically आपको ऐसे दूंगी, it's like आप एक गली में चल रहे हैं, ठीक है? गली में चल रहे हैं, जब आप एक पॉजिटिव स्टोरी अटैच करना, बिट्स एंड पीसेस में अटैच करना शुरू हो जाएंगे अपने इस नेगेटिव एक्सपीरियंस के साथ, वो गली जो है वो स्ट्रीट बन जाएगी, ठीक है? उस स्ट्रीट के बाद वो डबल रोड बन जाएगी, डबल रोड के बाद आप मोटरवे पे आ जाएंगे. सो दीज आर न्यूरल pathways and this post traumatic growth will start to eventually happen, right? As you go along the way, like you also went through the experience of ending of a toxic relationship, right, Mavish? And how did you attach a positive story to that experience, although you miss that person, right? Sometimes there are moments that were nice tender moments with that person,
not, it wasn't all gloom and doom all the time. There are little, pockets of Yeah. nice interactions that you have that you probably miss, Yeah. right? Yeah. But then again, the choice is mine. Did I want to lead my life in future like this? Did I want to get stuck in that loop of feeling miserable and then feeling love? Did I want that for myself? What was your answer, Mavish, to that? पहले तो हमारा it was a toxic relationship और एक बहुत distorted interpretation of Islam भी थी in that person and all the weird things he used to say to me, and you are aware of them. I won't go into the details, but it was bad, which is why I decided to walk out of it, and everyone around me could see it is bad. So when I decided to get out of it, everyone was very happy that मैंने इस engagement को end किया और मैंने खुद choose किया. But still it was painful क्योंकि आपका एक life structure होता है ना. I'm going to come home from college, we will talk on the phone, if we will meet, he will come over, मेरी क्योंकि engagement हुई भी थी तो मेरे parents के साथ उनके घर जाना, उनका आना, एक चीज थी और एक future imagination थी that I'm associated with this family and my future will be with this family, and then it all vanishes. So चाहे वो बुरा होता है लेकिन एक grief उसमें होती है. And I remember my dad asking me कि कमरे से बाहर निकलो, हमारे साथ आके बैठो, तुम क्यों नहीं निकलती, तुम बाहर क्यों नहीं आके बैठती, why don't you join us? And I remember telling my dad कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी कोई मर गया. Although that person is living and अपनी जो भी उसकी जिंदगी है सिर्फ मेरी जिंदगी से वो निकला है, but मेरे लिए एक void create हुआ है, मुझे लग रहा है कोई मर गया. But And you were still engaged to this no, person. when it broke off, When you broke off. when Okay, it broke ठीक है. off, and I told my dad, feels like someone has died. ये हाँ. मुझे feeling हो रही है. And then he also really understood and it really hit him कि मुझे ये feeling हो रही है कि कोई मर गया है. तो obviously फिर मुझे time लगेगा अपनी इस grief में से to pass through it and then come out. So then my parents also I think gave me that space कि okay, this is the level of sadness that she is feeling. So she needs to be given that time that if she wants to stay on her own या नहीं interact इतना करने का या आने जाने का दिल कर रहा, that's fine. But then again, आहिस्ता आहिस्ता जब कुछ आप लिव थ्रू करते हो उस पेन से ग्रीफ से, तो फिर I started making sense of it कि I did not want that. I have chosen this for myself. There are better options available. I don't want a life where I can't be educated, I can't have control over my finances, I can't have a job, I can't choose my own friends. ये सारी जो restrictions मेरे ऊपर थी, क्या मुझे ये चाहिए थी, मुझे नहीं चाहिए थी. तो मुझे अपनी ये freedoms अजीज थी, इसलिए I have let go of this relationship. मुझे अपनी identity अजीज थी, इसलिए. So ending this relationship means I gained control over all these things which I had lost control over, over the past few years. And I think that was my narrative. That was my positive story. कि इसके खत्म होने से ही मुझे अपनी identity वापस मिलेगी. And that's how I started feeling better about it and eventually let go of that grief. And it's also one grief that is not going to stay with me because I'm very happy that I took that step. And I went through that discomfort and that pain to avoid pain for the rest of my life. Yes. Yeah. So then your ending was through a positive Yeah. narrative that you attached to it, and you didn't Yes. just get stuck in that cycle or loop के No. काश मैं ये कर लेती तो वो चेंज हो जाता और ऐसे हो जाता और the guilt and the shame that's associated कि नहीं मैंने रहना ही वो चाहे मुझे जैसा भी ट्रीट कर रहा है तो मैंने नहीं. इसी में मैंने नहीं. इसी के साथ जिंदगी गुजारनी क्योंकि मैं इसके बगैर नहीं रह सकती. So you told yourself, no, I can live without this man, and I can live a better life without this man. I deserve better. Yeah. You deserve better. Yes, you deserve, Yeah. definitely you deserve better. Yes, so Yeah. this is the story Yeah. you were telling, and it helped you Yeah. to pull forward. Yeah. So Yeah. And yeah, that's for I think amazing all work those that you did. women who want to take that step or have taken that step कि एक गलत शादी है जो आपको बुरी तरह एक इंसान ट्रीट कर रहा है और आपकी बेसिक फ्रीडम्स और लिबर्टीज नहीं है, पर आप फिर भी बहुत अटैच्ड फील करते हो और आपको फ्यूचर भी स्केरी लगता है और मेरा क्या होगा ये थॉट्स भी आपको आती हैं. But then you have to remind yourself कि ये स्टेप मैं क्यों लेना चाहती हूँ या मैंने ये क्यों लिया था. What was missing in my life that now I can have when I let go of that person. So I think this story will help you in your grief. Grief जायज़ है, ज़ाहिरी बात है. लेकिन उसमें से निकलना कैसे वो positive narrative and what are your gains. So when you're out of that loop and you've healed yourself from the process of grief, you will automatically start attracting positive energy towards yourself. Yeah. And since Yeah. the universe allows positive things to start to happen in your life. But if you get stuck in that victim state and you're stuck in the loop of grief and you're not getting out of it, or you're stuck in that misery of staying in the victim state, then only negativity is going to come towards you. Yeah. There's Yeah. no positive that's going to happen. बिल्कुल, And then you बिल्कुल. have no control over it. So you need to focus on बिल्कुल. what you can influence, the part of my Yeah. life that I can influence. That is what I need to work on. और वो भी हमारा हम मैनिफेस्टेशन और वो ये सब बातें करते हैं. ये कोई वो बातें नहीं है कि स्पेस में कुछ हो रहा है और ये सितारों में कुछ हो रहा है. इट जेन्युइनली आई फील लाइक यू हैव टू, इफ यू वांट पॉजिटिव थिंग्स, you have to make yourself that person who can accept those positive things. अगर आप नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में ना, तो आपके सामने जो भी पॉजिटिव दरवाजे हैं वो आपको नजर ही नहीं आते. नजर ही नहीं आते. जब आप बिलीव करते हो कि मैं उन दरवाजों से गुजर सकती हूँ, वो दरवाजे मेरे लिए खुल सकते हैं, तो आपको वो नजर आते हैं. दैट इज लाइक आल्सो व्हेन यू सेड कि यूनिवर्स आपके लिए पॉजिटिविटी क्रिएट करती है.
It's just a matter of you being able to see that or not see that. So, you know, when you just change your mindset, you can see कि oh, मेरे सामने तो ये दरवाजे सब थे जो मुझे नजर ही नहीं आ रहे थे. So you have to be ready to accept, let that happiness come, and then it comes. Yes, invite that to come enter into your life. Invite. For sure, for sure. We are again coming to the end of the episode, and again, so much more that we could talk about, but we will have to leave it here. And I think it was a really nice, Mara, again, you know, eye-opening session, session podcast that, you know, just gives you awareness. Different types की grief होती है. हमारे इर्द गिर्द लोग मुख्तलिफ किस्म की grief experience कर रहे होते हैं, और कोई grief छोटी या बड़ी नहीं होती. You know, a loss is a loss and pain is pain. And I think the least we can do is to just validate people's pain and, you know, not make it smaller, not ask people to race through grief, allow people to take time and not judge कि अगर इसने मेरी तरह से grief नहीं की जो, तो इसको तो कोई दुख ही नहीं है, या ये तो बड़ी strong है. You know, so Yes, exactly. yeah. Witness grief, witness it yourself, and witness it for other people. That is it. Yeah, that's the conclusion and the bottom line. Thank you, Mara, for your time once again, and we will be back with another episode for sure, inshallah. Inshallah. Khud Hafiz. Allah Hafiz.